डॉलर इंडेक्स ने कुछ नया संकेत दिया है क्या? 100%। वहाँ एक बार फिर से हमने देखा कि जो 108, 109 के आसपास का जो पुराना पिछला टॉप था उसको थोड़ा सा पार किया है, लेकिन वहाँ पे फिर से रुका है या अभी और आगे जाना है? देखिए, डॉलर इंडेक्स ने बहुत सारे एनालिसिस को लॉजिक को डिफाई किया है, और इसीलिए मैं बिल्कुल लेके बैठा था 103.5 का बेस। जितना भी डॉलर इंडेक्स गिरा, 105.5 के नीचे थियोरेटिकली डॉलर इंडेक्स बेयरिश है, उसमें तो कोई दो राय था ही नहीं। लेकिन सवाल ये था कि वहां से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि 103.5 से जो बाइंग शुरू हुई थी वो खत्म हो जाए, तो एटलीस्ट फिर स्ट्रक्चर इसका जो है वो वायलेट हो जाएगा। नहीं हुआ, फिर से यील्ड वाली प्रॉब्लम शुरू हो गई, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन वाली प्रॉब्लम ग्लोबल लेवल पे शुरू हो गई, यूएस की शुरू हो गई, तो डॉलर इंडेक्स में 110 को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, और ये ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि इसका फिर यूएसडी आईएनआर पेयर भी स्टडी करने की कोशिश की मैंने, सब देख के ये लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स अगर 110 के ऊपर क्लोज दे देता है तो 10 पॉइंट्स का तो वहां से राइज और हो सकता है। 10 पॉइंट्स इज क्लोज टू 8+%, विच इज सर्टेनली नॉट गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट के लिए, तो ठीक नहीं रहेगा। तो उतना अगर डॉलर इंडेक्स में राइज होता है तो हमारे मार्केट में 5% का करेक्शन तो आराम से हो सकता है, लेकिन आराम जो से। पावल साहब का बयान है और डॉलर इंडेक्स में जो चाल दिख रही है, इन दोनों को आप कैसे कोरिलेट करेंगे? ये पॉवेल साहब यही कह रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन मॉन्स्टर गया नहीं। अभी तक यील्ड सबसाइड इसलिए हो गए थे कि और इमर्जिंग मार्केट फ्लो इसलिए बढ़ने लगे थे, और इंडिया मार्केट भी फ्लो बढ़ने लगा था, क्योंकि एक इन्फ्लेशन पीक होने का इंडिकेशन आ गया था। पहले तो यही बात कर रहे थे, अभी उधर में जाके उनका दिल बदल गया, बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन अभी नहीं हुआ है खत्म, तो फिर ट्रेडर्स का भी दिल बदल गया है। तो वहाँ से मेन मामला आया है, अदरवाइज़ डॉलर इंडेक्स तो अपनी कूलिंग की तरफ बढ़ ही चुका था, यील्ड भी अपने कूल ऑफ होने की तरफ बढ़ ही चुका था। तो अब यहाँ से यूएस ट्रेजरी का यील्ड का बॉटम बनता हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है फिर से यहाँ पे थोड़ा ट्रैजेक्टरी अप है। मैं ये नहीं कह रहा कि यील्ड इस बारी उतना शार्प राइज दिखा रहा है जितना पहले दिखा चुका था, लेकिन ट्रैजेक्टरी फिर भी अप ही लग रही है यूएस ट्रेजरी यील्ड की। तो ये सब थोड़ा-सा तो प्रेशर यानी डालेगा। डॉलर इंडेक्स को 110 से 120 की ओर जाने में पावल साहब का ये बयान जो है वो मदद करने वाला है। बहुत ज़्यादा। जी। तो इसका असर हमारे रुपए पर क्या आने वाला है? अगर डॉलर रुपया देखें तो क्या मतलब 80 इस बार खतरे में है? हाँ, लग तो रहा है खतरे में है, क्योंकि जो मैं रिपोर्ट में लिख रहा हूँ वो मुझे ये लग रहा है कि इस बारी यूएस आईएनआर पेयर 80 के ऊपर सस्टेन अगर करता है, रुपये डेप्रिशिएट होती है, तो 82 टू 82.5 का रेंज तो हो जाएगा। हो सकता है कि टुवर्ड्स 83 भी जाए, तो डिपेंड करता है कि अपना डॉलर इंडेक्स का क्या बिहेवियर है और उसके अगेंस्ट हमारा यूएसडी आईएनआर पेयर कैसे बिहेव करेगा। लेकिन अभी पैरामीटर्स ठीक नहीं लग रहे हैं, जो आंख से देख के और जो दिल से महसूस हो रहा है, यही हो रहा है कि डॉलर इंडेक्स अभी यहाँ से और राइज हो सकता है, या एट मतलब एट वर्स्ट कंसोलिडेट। जी। पहले भी हमारी बात हुई थी आरबीआई की भूमिका के बारे में कि आरबीआई नहीं चाहेगा कि 80 से बहुत ऊपर निकल पाए। तो आरबीआई पूरी कोशिश करेगा कि 80 के आसपास जो अभी स्ट्रगल चल रहा है, उसको अरेस्ट कर लिया जाए, वहीं पर उससे आगे ना भागने दिया जाए। तो आरबीआई ज़्यादा सफल होगा या बाजार में जो संकेत दिख रहे हैं वो ज़्यादा काम करेंगे? देखिए, थ्योरी तो ये कहती है ना कि अगर आपने किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, तो पहले उसको थोड़ा-सा वीक प्लेस पे कंट्रोल कीजिए। अगर उसके स्ट्रॉन्ग प्लेस पे कंट्रोल करेंगे, तो आपका रिसोर्स वेस्ट होगा और वो कंट्रोल नहीं होगा। 80 के ऊपर अगर यूएसडी आईएनआर पेयर निकल गया और आप उसको तुरंत सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, आपके पैसे बर्बाद होंगे। बिकॉज़ ट्रेड ही ऐसे बैठे रहेंगे वहाँ पे कि सारे कवरिंग में 50 पैसा, ₹1 ऐसे ही निकल जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आरबीआई 80 पे फाइट करना चाहेगा। रादर अगर 80 से 50 पैसा ₹1 निकल जाता है तो फाइट शुरू करेगा, बिकॉज़ वहाँ पे जाके आरबीआई का जो वेट रहेगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और मार्केट फोर्सेस को कॉम्बैट कर पाएगा। 80 की लड़ाई में जीत नहीं पाएगा, बिकॉज़ वहाँ पे कवरिंग के चक्कर में आपका सारा डॉलर रिलीज़ करने वाला रिसोर्स वेस्ट ही चला जाता है। ऐसा मेरा मानना है। जी। और कहानी बदलने की संभावना कब दिखेगी? कौन से लेवल्स अगर बदल जाते हैं डॉलर रुपए में, तो आपको लगेगा कि नहीं शायद 80 या 80-50 जो भी लेवल आगे बने, उसके बाद कहानी बदल गई है और अब वापस रुपया थोड़ा सा मजबूती हासिल कर रहा है?
उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। जिस तरह का अभी सिचुएशन है, मुझे इतना ही देख के कहना है कि ये ठीक पैर का सिचुएशन नहीं दिख रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि या तो ये कंसोलिडेट करेगा और 80 नहीं तोड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ से रिवर्स होने वाले लेवल्स बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे मतलब एज़ लो एज़ 79, उसके पहले अभी कुछ भी नहीं कर। जी, यानी आप कह रहे हैं 79 से पहले, मतलब कहानी अभी नहीं बदलेगी इसकी। नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगी, 79 के नीचे ही बदलेगी। अच्छा, तो अगर मैं आपसे वोट मांगूं कि अच्छा प्रोबेबिलिटी बताइए कि कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 79-80 के बीच में, या 80-20, 80-30 जो भी हो जाए, उसके बीच में कंसोलिडेट करता रहेगा, और कितने चांसेस रहेंगे कि वो 80 से काफ़ी आगे निकल जाए, 82-50 उस ओर चला जाए? चांसेस हैं कंसोलिडेट करने के, बिकॉज़ 109.5 के आसपास डॉलर इंडेक्स को थोड़ा-सा स्ट्रगल मिल सकता है, थोड़ा फाइट मिल सकता है। और उसके हिसाब से रुपी को भी 80.25 के आसपास थोड़ा-सा सपोर्ट मिल सकता है। तो चांसेस हैं। 80.25 यानी वही लेवल जो पहले टॉप बना था जहाँ। हाँ, उसके आसपास थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ा ये टसल चलेगा। मुझे नहीं लगता कि अचानक से निकल जाएगा, बिकॉज़ अचानक से निकलना होता तो फ्राइडे स्टेटमेंट के बाद ग्लोबल मार्केट में थोड़ी और हलचल और हो जानी चाहिए थी, उतनी हुई नहीं है। एक बारी मंडे 9 एएम का जो ओपनिंग है, उसमें फॉरेक्स का सिचुएशन थोड़ा बेटर समझ में आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा टसल चलना चाहिए, एक बार में तो नहीं होगा।